होना चाहिए। हमारे मन को दूसरे के मन को हम खुद के लिए कोई भी प्रकार का अहिंसा का व्रत दुख नहीं पहुंचाता है। गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा असत्य परमो धर्म, बिल्कुल असत्य है। जब तक वहां खुद के मन को दुखाता है तब तक उसका अहिंसा व्रत सत्य नहीं हो पाता। अब देखिए बात क्या होती थी, गांधी जी बड़ा ही उपवास करते थे। कहीं 40 दिन का उपवास कर लिया, कहीं 30 दिन का उपवास कर लिया। हाँ, सत्याग्रह करते थे। सत्याग्रह के अंदर जो दूसरे व्यक्ति थे, अंग्रेज लोगों को बड़ा ही दुख होता था कि बेचारा मर जाएगा, परंतु उसका दर्द खुद गांधी जी को नहीं लगता था। क्या उसका दुख नहीं होता था? इसका कारण जो है उसका अहिंसा व्रत बिल्कुल मिथ्या है। अहिंसा व्रत बिल्कुल मिथ्या है। हम दूसरे की जान को बचाकर चलेंगे, खुद की जान नष्ट करा देंगे, इसका अर्थ ये नहीं होता है। इसीलिए अहिंसा का अर्थ बड़ा ही विचार युक्त होता है और इसी कारण बड़े ही अहिंसा, ब्रह्मचर्य और इतने महत्व के अनुष्ठान अनंत प्रकार के करते रहने से जो साधना होती है, अनुष्ठान के भीतर जो साधना होती है, निर्विघ्नता से पार पड़ती है और इसी कारण वहां पर प्रगति होती है, उसका योगाभ्यास बढ़ते रहता है, योगाभ्यास बढ़ता है। इसी कारण हमें क्या करते रहना चाहिए? उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, हर चीज के ऊपर नियंत्रण करते रहना चाहिए। अब कहोगे कि बाबा बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन लगती है बात, ये तो हम नहीं कर पाते ये हमें तो ये बिल्कुल कठिन बात लगती है, बहुत कठिन बात है ना। ऐसा कौन करेगा? चलना, फिरना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सब बातों पर नियंत्रण, ये तो बहुत कठिन बात है, ऐसा नहीं चलेगा। तब आप क्या करोगे? खाना है तो किसी की भी चीज खा लो, पीना है तो कुछ भी चीज पी लो। ऐसा करोगे तो साधना रहेगी क्या? साधना नहीं रहेगी। इसीलिए जो है हर चीज के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए। कंट्रोल अर्थात खुद के ऊपर संयम रखना चाहिए। जो दूसरे करते हो तो उसके ऊपर ख्याल नहीं देना चाहिए, जो करते हैं तो करने दो, आप खुद के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। उसका अर्थ ये होता है जो भी व्यक्ति होती है उसने अनंत प्रकार के किसी भी स्थान के ऊपर जो भी व्यक्ति होते हैं उसके लिए जो कार्य होते हैं उसी कार्य का अहिंसा के भीतर, अहिंसा जो होता है, अहिंसा के भीतर कुछ भी हिंसा नहीं होना चाहिए। अगर हम कहेंगे कि खटमल को मारेंगे तो क्या होगा? खटमल को मारेंगे तो हिंसा नहीं होगी क्या? विचार करो। सांप को मारोगे तो हिंसा नहीं होगी क्या? विचार करो। बिच्छू को मारोगे तो हिंसा नहीं होगी क्या? नहीं, हिंसा नहीं होगी। जो दूसरे को दुख देते हैं, जो दूसरे को दुख देते हैं उसका विनाश करना चाहिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो परित्राणाय करते हैं, पवित्र लोग होते हैं, उसका विनाश नहीं करते रहना चाहिए। जो दुष्ट होते हैं उसका विनाश करना चाहिए। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने कहा कि तू युद्ध कर, इसलिए तू युद्ध कर, तू कौरवों को मार दे। कहीं कृष्ण भगवान कहेगा किसी को मार दे? उसने कहा कि ये बड़े ही दुख देने वाले प्राणी हैं, इसका विनाश कर दे। इसीलिए उसने कहा है जो तकलीफ देने वाले होते हैं उसका विनाश करते रहना चाहिए, और जो त्रास नहीं देते, कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती है, उस प्राणी का कोई भी प्रकार की हत्या नहीं करना चाहिए, उसकी हत्या नहीं करना चाहिए। अभी विचार करो, सोचने वाली बात है। किसी ने आपको शेर ला कर दिया, शेर है, शेर
उसने कहा कि शेर को इसकी हत्या कर दो। तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं, शेर को नहीं मार सकता हूं मैं, बकरी को मार सकता हूं, गाय को मार सकता हूं, बैल को, भैंसे को, सूअर को मार सकता हूं, शेर को नहीं मार सकता। बेचारे गरीब प्राणी होते हैं, घोड़ा, ऊंट, इन प्राणियों की हत्या करते हो, परंतु जो बड़े ही खतरनाक प्राणी होते हैं उनकी हत्या नहीं कर पाते। जो दूसरों को तकलीफ देते हैं उनकी हत्या नहीं कर पाते। और इसीलिए जो होता है, अहिंसा का व्रत बड़ा ही महंगा होता है। अहिंसा सबको आती नहीं। इसका कारण यह होता है कि अहिंसा तत्व अर्थात किसी के बोलने से दूसरों के भीतर दुख होता है, या फिर कुटिल भाषा होती है, कठोर बोलना, कुचेष्टा करना, उपहास करना, निंदा करना, इस प्रकार से दूसरों को भीतर चुभने वाली बात अगर करते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। उसी कारण उसकी हिंसा होती है। प्राणियों की हिंसा नहीं, प्राणियों की हिंसा छोड़िए, मनुष्य का किसी का दिल दुखा देता है। जो कहते हैं कि किसी का दिल दुखा दे तो बहुत बड़ी हिंसा है। किसी का दिल दुखा दे तो बहुत बड़ी हिंसा होती है, और इसीलिए उस हिंसा से बचना चाहिए। तब उसने कहा है किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और उसके अनुपस्थित होने के भीतर किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करने से बड़ी तकलीफ होती है किसी व्यक्ति को, निंदा नहीं करते रहना चाहिए, और उसके किसी के सामने अनुचित शब्द उच्चारने की जरूरत नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है उसे बहुत जोर जोर से गालियां दे रहे हैं, ये बात अच्छी है क्या? हाँ, अच्छी बात नहीं है। इसके लिए उसने कहा है हमेशा सावधानता से रहना चाहिए। पश्चात उच्चारने के भीतर सात्विक, उससे जो होती है सात्विक अवस्था होती है। इसीलिए साधक के अनेक प्रकार की वाचिक हिंसा उसके तालों के व्यवहार से जो होती है, उसका अर्थ होता है अहिंसा का व्रत पालन करना। उसका अहिंसा का व्रत होता है। मानसिक अहिंसा व्रत पालने वाला हमेशा अमंगल बड़ा ही कठिन होता है। मानसिक अहिंसा व्रत पालने वाला व्यक्ति अनंत अमंगल और बड़ा कठिन होता है। किसी का मन जो होता है, दिल का मरहम कोई न मिला, जो मिला सो हलगर जी, आधा बंदगी हम करते कोई नहीं सुनता है अर्जी। बहुत कठिन लोग हैं, कोई नहीं सुनता है। और जब कहते हैं कि जो व्यक्ति मानसिक हिंसा किसी को तकलीफ देता है, किसी व्यक्ति को तकलीफ देता है, उसका कारण बड़ा ही मानसिक, बड़ा ही हिंसा होता है। और मानसिक अहिंसा का कार्य जीवन के अंदर सबसे बड़ा मानसिकता होती है, मानसिकता जो होती है। दूसरा जो अर्थ है इसके अंदर कहा है 8 अंग जो है वहां पर दूसरा सत्य होता है। पहले अहिंसा किया, दूसरा सत्य, जो सत्य का उसका विचार होता है। किसी के अंतकरण में किसी की बात वहां पर दूसरे के अंतकरण के वहां पर कहते हुए उसका विचार करना चाहिए। किसी की बात को कहते हुए किसी की बात कहोगे, सच कहो या झूठ कहो, सत्य कहो या झूठ कहो, बड़े विचार से करना चाहिए, बड़े ही विचार से करना चाहिए। और इस कारण होता है कि जो भी कार्य होता है उसको सत्य ही बोलना चाहिए। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, जो होता है ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। गणपति स्तोत्र में कहा है ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, बोलोगे तो सत्य बोलो, नहीं तो नहीं बोलना है। ये बात है। मैं गीता पर कसम खाकर कहता हूं कि जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। अरे कमाल की बात है, पहले ही झूठ करते हो। हाँ, कुरान की, बाइबल की कसम खाते हो, कोर्ट में कहते हैं बिल्कुल झूठ करते हो। भगवान भी क्या सोचता होगा। हाँ, ये जो लोग होते हैं इसका विचार करते रहना चाहिए। इसी का अर्थ ये होता है कि हमेशा सत्य का,
हमेशा सत्य होते हैं, सत्य का विचार। सत्यम ब्रूयम प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम तनामृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। अर्थात सत्य जो होता है, प्रिय होता है, उसको हमेशा करते रहना चाहिए। सत्य जो होता है कभी भी अप्रिय नहीं होता है, इसलिए कभी भी सत्य को बोलना चाहिए, असत्य का उच्चार नहीं करना चाहिए। प्रिय होने वाली जो बातें होती हैं, जो होती हैं, उसके अंदर कोई भी झूठ व्यवहार नहीं करते रहना चाहिए। झूठ व्यवहार कभी नहीं करते रहना चाहिए। यही सनातन धर्म का अर्थ है। तीसरा जो अर्थ है अस्तेय। अस्तेय कहते हैं तीसरा व्रत। जो 5 यम है, 5 यम के अंदर तीसरा व्रत होता है। इसके अस्तेय नाम का व्रत होता है देह इंद्रियों के भीतर धारण पोषण करने वाले और उसके भीतर अपने वर्णाश्रमोचित अनंत कार्य करने वाले, जो पार करते होते हैं, अन्न वस्त्र आदि विषयों का आवश्यक स्वीकार करने लगते हैं। अर्थात उसी विषय अनुरूपता के भीतर जो मनुष्य होता है, विषयों का अधिक से अधिक उपभोग लेना चाहता है। मनुष्य कहता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये चीज ले लो, वो चीज ले लो, सब चीजें लेना चाहता है। संसार की कोई चीज उसे नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, हाँ समस्त चीजें उसकी चाहिए, ये सोचता है। परंतु उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये होता है कभी भी जो सच्चे आवश्यकता के भीतर विषयों का उपभोग लेने वाला सात्विक दृष्टा होता है, जो सात्विक व्यक्ति वह दृष्टा होता है। दूसरों के भीतर जो उसके भीतर होने वाली अज्ञेय वस्तुओं, वहां पर अनंत प्रकार की उपभोग लेने वाला, उपभोगार्थ अपहार करने वाला, व्यवहार के भीतर चोरी करने वाला अत्यंत दुखी होता है। अर्थात अस्तेय, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करते रहना चाहिए। और इसका कारण उसने कहा है कि देहादिकों के भीतर आवश्यकता के लिए सच्चे आवश्यकता पूर्ति विषय सेवन करते रहना चाहिए। जो सच्चे अवस्था के जो वस्त्र कहते हैं, कौन सी कितनी चीजें चाहिए, कितनी चीजें, बस रोटी कपड़ा और मकान, बाकी चीजों की क्या गरज है। लेकिन मनुष्य जो होता है बड़ा ही विचित्र कार्य करता है। टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, हाँ? गाड़ी भी चाहिए, मोटर भी चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए। ये सब चीजें मनुष्य के आडंबर हैं, आडंबर हैं। इसी कारण जो होता है मनुष्य उसके अंदर फंसता रहता है। और इसी के कारण उसने कहा है ईश्वरीय योजना के भीतर देहादिक का जो भी धारण, रक्षण, पोषण, वर्धन, सृष्टि नियोजन करते रहना चाहिए। और उसके अनंत भोग व्यतिरिक्त, अनंत भोगों के व्यतिरिक्त अस्तेय व्रत धारण करते रहना चाहिए। अस्तेय व्रत का मतलब किसी का कोई चीज का हरण नहीं करते रहना चाहिए। अभी देखो मंदिर के अंदर समझो मुकुट चुरा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर मुकुट चुरा लिया तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आई बात समझ में। परंतु चुराने वाला जो है सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। चुराने वाला जो है तो वह गुनहगार होता है, क्योंकि वह अस्तेय, चोरी न करना इसका सबसे बड़ा गुनाहगार होता है, इसके सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह जो होता है, ये इस गुनाह का बहुत बड़ा अर्थ होता है। हम जो सोचते हैं कि मनुष्य क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जो होने वाला है अपने आप होते रहेगा, अपने की कोई जरूरत नहीं है, हमें खुद करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप होता है। जो पीतल है अपने आप खुल जाता है। चोर जो है तो सामने ही आता है, ये बात ख्याल रखना। चोर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो उसमें आएगा ही, आएगा ही। जो संसार में जो चोरी करता है, अर्थात जो अस्तेय करता है, चोरी के अंग करता है, उसके भीतर वहां हमेशा, देखिए सबसे बड़ी बात, जो चोरी करने वाला
सुखी नहीं रहता, जिंदगी भर दरिद्रता के भीतर भोगता रहता है। वह व्यक्ति करता है चोरी, चोरी के भीतर जुआ खेलना, जुए के भीतर शराब पीना, मांस मछली खाना, ये कार्य करता है। उस व्यक्ति का जो धन है वह कितने दिन तक रहता है? धन कितने दिन तक रहता है? उसके भीतर धन ज्यादा से ज्यादा 8 दिन 15 दिन। अगर कोई करोड़ों रुपए, कितने करोड़ 10 करोड़ रुपए कमाए होंगे तो साल भर 2 साल भर रखेगा, उसके भीतर नहीं रख सकता है, उसके भीतर रख नहीं सकता है। इसीलिए इस बात की हमें चिंता नहीं करते रहना चाहिए, इस बात की कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए कि जो होता है अस्तेय सबसे बड़ा, चोरी नहीं करना सबसे बड़ा गुण है। ये चोरी नहीं करना सबसे बड़ा अस्तेय है। और इसके कारण जो होता है, व्रत पालने वाले अनंत प्रकार के बालकाई का लक्ष्य रखते हैं और इसके आवश्यक इष्ट प्रकार के भोग देवता, अतिथि और भूत और सृष्टि समस्त प्राणियों का लक्ष्य देते हैं और उसके भीतर योग्य भाग लेकर उसका भोग, उसे भोग प्राप्त करते हैं। जो भी देखिए, प्रथम देवता होते हैं, दूसरे गाय होती है, तीसरा प्राणी होता है, चौथा साधु होता है, पांचवा ब्राह्मण होता है और छठवा जो होते हैं माता पिता और सातवां जो उसका होता है इष्ट स्वतः। ये 7 प्रकार के जो होते हैं उसके लिए सप्त भोग रखना चाहिए। अगर माता पिता नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, साधु ब्राह्मण के लिए भोग रखना ही चाहिए। उसके भीतर अगर हम समझे कोई भोजन कर लेते हैं, भोजन करने वाला जो व्यक्ति है वह सबसे बड़ा चोर होता है। एक बात ख्याल रखना, चोर होता है। जब तक हमने भोजन भगवान को अर्पण नहीं किया तब तक वह चोर होता है। ओम सोहम ब्रह्म रूपाय ब्रह्मणे स्वाहा। जब भी भोजन करोगे, भोजन करते समय पहले ही भगवान को नैवेद्य देते रहना चाहिए। नहीं दोगे तो सबसे बड़ा, आपने भोजन कर लिया परंतु वह आपका भोजन चोरी का था, आपका भोजन चोरी का था। इसीलिए सबसे मनुष्य जो होता है अस्तेय गुण, अगर अस्तेयता है तो सबसे पहले भोजन भगवान को दो, भगवान को भोजन अर्पण करो। जो किसान खेती करता है सबसे पहले पक्षियों को, पक्षी जो होते हैं, कोई ब्राह्मण होता है, कोई भिखारी गरीब मनुष्य होता है, उसके लिए थोड़ा सा भोजन दे दो, उसके लिए अन्न दो। उसके भीतर अन्न खुद लाना चाहिए, उसके पहले हमने नहीं लाना चाहिए। अगर खुद लाओगे तो वहां उसका चोरी करता है, अन्न उठाकर लेकर गए तब उसके चोरी करते होते हैं। इसीलिए बहुत बड़ी बात है ये जो अन्न भोजन जो होता है, भोजन जो होता है, इसका सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि 7 प्रकार के भोजन, देखिए 7 प्रकार के लोगों का भोजन सबसे पहले, 7वां भोजन आप करना चाहिए, 7वां भोजन खुद करना चाहिए। ये सप्त भूमिकाएं होती हैं, सप्त भूमिकाएं सबसे बड़ी साधन होती है अस्तेय। अस्तेय के बिना कुछ नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भी होते हैं देवी देवताओं के भीतर ये कार्य करते रहना चाहिए और आवश्यक इस प्रकार के भोग शास्त्र विहित मर्यादा के भीतर देवी देवताओं को अर्पण करने के बाद उसका उपभोग लेना चाहिए, उसका उपभोग लेना चाहिए। देवी देवताओं को अर्पण करने के बाद फिर उसका भोग लेना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए इसके लिए अर्थ कहा है, इसके आगे जो कहा है, चौथा व्रत जो होता है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य बड़ा ही बहुत ही कठिन है और बड़ा ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहला होता है। 25 वर्ष तक, उम्र के 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए। 26 से लेकर तो 50 वर्ष तक मनुष्य संसार में रहना चाहिए, गृहस्थाश्रम। 51 से लेकर 75 वर्ष तक उसने वानप्रस्थ करना चाहिए।
76 से लेकर तो उम्र आखिर जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हमारा संन्यास आश्रम रहना चाहिए, संन्यास आश्रम रहना चाहिए। और सबसे बेहतर यह होता है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा पालन होता है। अगर ब्रह्मचारी व्यक्ति नहीं रहता है तो फिर बड़ी आपत्तियां आती हैं। संसार के अंदर सेक्सोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतना विचार के बहुत परे बात चली गई है। अभी तो बात कहते हैं कि 9 साल की लड़की को गर्भधारणा हो गई। लोकमत पेपर में कहा था कि मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले की घटना है, जो अमेरिका में 9 साल की लड़की, 9 साल की लड़की को गर्भधारणा हो गई। विचार करने की बात है, कितनी दुख की बात है। 25 वर्ष तक उसने ब्रह्मचारी रहना चाहिए, कितनी गलत बात हो रही है। इसी कारण सबसे बड़े अज्ञान के कारण मनुष्य जो होता है, मूल पाया जो होता है, मूल पाया जब तक मजबूत नहीं होता है, उसके आगे मनुष्य धर्म की चालना नहीं कर पाता है। मनुष्य ने जब तक विवाह नहीं हो पाता है 25 वर्ष के भीतर, अभी 25 वर्ष नहीं करते हैं, 21 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए। क्योंकि 80-85 वर्ष की उम्र होती है, 100 साल की उम्र सबकी नहीं होती है, इसलिए 21 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना ही चाहिए। ये बात है। इसके लिए एक बहुत बड़ी किताब है, ब्रह्मचर्य हेच जीवन वीर्यनाश हाचि मृत्यु। ब्रह्मचर्य हेच जीवन वीर्यनाश हाचि मृत्यु, बहुत बड़ी किताब है। मराठी में शिवानंद स्वामी जी ने लिखी है, शिवानंद जी की किताब है। इसका एक बार पठन करके देखो, जिंदगी में ब्रह्मचर्य व्रत कितना महान कहा है। और इसने कहा है कि जब तक व्यक्ति के रक्षणार्थ अन्न पान आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार की मनुष्य की जनन कार्य की आवश्यकता होती है। जो भी मनुष्य ब्रह्मचारी होता है उसके नियम हैं, बहुत बड़े नियम हैं। उन नियमों के पालन के आधार से जो भी व्यक्ति कार्य करता है, अब सब बातें मैं इसमें नहीं करूंगा, इसमें बातें नहीं कहेंगे कि बहुत सी बातें आप खुद पढ़ लेना है, इसमें मैं नहीं कहूंगा। जो कारण होते हैं, रजस्वला स्त्री होती है, 5 दिन तक रजस्वला रहती है, 6वें दिन तक वहां घर के अंदर आती है। घर के अंदर जब आती है तब वहां 6वें दिन से लेकर तो 16वें दिन तक, 16वें दिन तक उसके भीतर कभी भी पति पत्नी का समागम होना चाहिए। परंतु एक बात है, धर्म की मर्यादा ये कहती है पूनम के दिन नहीं होना चाहिए, अमावस के दिन नहीं होना चाहिए, चतुर्थी के दिन नहीं होना चाहिए, गुरुवार के दिन नहीं होना चाहिए, शनिवार के दिन नहीं होना चाहिए। देखिए, जो कुछ व्रत होते हैं, कोई व्रत होते हैं, उन व्रतों के भीतर ये कल्पना भी नहीं करना चाहिए ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर। इसी कारण जो व्यक्ति ऐसा करेगा तब वो पूर्ण अखंड ब्रह्मचारी रहेगा, वो ब्रह्मचारी ही रहेगा। इसी कारण कुछ भी ब्रह्मचर्य का नष्ट नहीं हो पाता है, ये ब्रह्मचारी ही रहेगा। ये बातें मैं ज्यादा नहीं कहता हूं क्योंकि इसमें ज्यादा लिखी है। ये अच्छी बातें करना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। जब उसके भीतर कहा है जो अनंत प्रकार के संयोग से दोनों के भीतर इच्छानुसार उसके ऊपर अवलंबन रहता है, क्योंकि जब तक पति और पत्नी के एकाग्रता के बिना संभोग नहीं हो पाता है। और उसके भीतर उसने कहा है कि पिंड के भीतर संभोगार्थ पराकाष्ठा के आकर्षण निसर्गतः होते रहते हैं, क्योंकि निसर्ग से पुरुष के अंदर, स्त्री के अंदर, पशु पक्षी जो भी होते हैं, इतना ही नहीं पेड़ ये भी संभोग करते हैं, क्योंकि पेड़ों से भी
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नाम के बीज निर्माण होते हैं। उसके भीतर पशु पक्षी जो होते हैं, कीटक उन बीजों को ले जाते हैं और फिर उसका मिलन होता है। और इसके भीतर आकर्षण के भीतर नर और मादी परस्पर के भीतर आकर्षित होते हैं और उसका संयोग होता है। इसके भीतर उन्होंने कहा है कि इस अनंत प्रकार के जो कार्य होते हैं, उसी कार्य के भीतर जो कार्य होते हैं, अब देखिए अनंत प्रकार के कार्य होते हैं, उसके भीतर जो संसार के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, उन कार्यों के भीतर अनंत प्रकार की मर्यादाओं के आगे मनुष्य ने कल्पना की है। हम क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर आंखें हैं, हिरनी की जैसी आंखें हैं हिरनी की जैसी आंखें हम करते हैं। हम उसकी कल्पना हिरण की आंखों से करते हैं। चंद्रमा के जैसा मुख लगता है, इसकी कल्पना हम चंद्रमा से करते हैं। और अनंत प्रकार के जो नेत्र कटाक्ष, हंस गति और प्रकार के मोह मंद गति कविजनों की कल्पनाएं, ये अनंत प्रकार के जो होते हैं, इस कारण मनुष्य भ्रष्ट होता रहता है। और मनुष्य भ्रष्ट होने के कारण कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश कर देता है। और इसी कारण ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी बात है। सबसे पहली बात तो जीवन के अंदर जो ब्रह्मचारी रहता है, संसारी व्यक्ति नहीं, ब्रह्मचारी व्यक्ति ने 21 वर्ष तक, ऐसे तो 25 वर्ष कहा है, 21 वर्ष तक कभी भी माता हो, बहन हो, माता हो, बहन हो या भाभी हो, उसके साथ कभी नहीं सोना चाहिए। अगर कभी एक आध बात ऐसी है, एक मकान में रहते हो, तब आप अपना अलग कोना रखना चाहिए, उनके भीतर नहीं सोना चाहिए, उनके भीतर नहीं तो आपका समस्त ब्रह्मचर्य नाश हो जाएगा। अर्थात ब्रह्मचर्य का नाश है। इसके आगे सोचने वाली तो बात है, ब्रह्मचारी लोग करते हैं कि स्त्री का चित्र भी नहीं देखना चाहिए, स्त्री का चित्र भी नहीं देखना चाहिए, कोई भी कन्या हो उसका चित्र भी नहीं देखना चाहिए। ये कारण है, उन्होंने कहा है, क्योंकि पर नारी सड़कों की पिटारी जरा हाथ धरकर देखो। बड़ा खतरनाक काम है। पर नारी सड़कों की पिटारी जरा हाथ धरकर देखो, दगा किसी का सगा नहीं, किया न हो तो कर देखो। हाँ, बिल्कुल करके देखो क्या होता है। बहुत कठिन बात है। इसीलिए जो नर और मादी जो होते हैं, ये अनंत प्रकार के लोग होते हैं। इसी कारण जो होते हैं, चित्र भी नहीं पास रखते। दूसरी बातें, कभी भी उन्होंने कहा है कि सेवा, त्याग और अनंत प्रकार के प्रेम, निराभिमानता, वात्सल्य, सहिष्णुता, आर्जवीपना, सहानुभूति, सहकारिता इत्यादि अनेक श्रेष्ठ मनोभाव उसके स्त्री के साथ में रहते हैं, ये स्त्री के भीतर रहते हैं। और स्त्री बड़ा ही कठिन काम है, स्त्री सबसे कठिन काम है, ये बात है। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है कि पुरुष को आकर्षित करना, पुरुष को आकर्षित करना होता है। इसीलिए सेवा, त्याग, कष्टारूपणा और प्रेम, निराभिमानता, वात्सल्य, सहिष्णुता और आर्जवीपना, सहानुभूति, सहकारिता इत्यादि अनंत गुण स्त्री के भीतर होते हैं। इसी कारण स्त्री बड़ी ही मोहक लगती है, स्त्री बड़ी ही मोहक लगती है। और इसलिए उसने कहा है कि इससे बहुत बचकर रहना चाहिए, इसी कारणों से बचना चाहिए। और इसी कारण जो होते हैं, बचने का सबसे बड़ा साधन होता है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के भीतर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य करना ही चाहिए। और जब इसके बाद है, तब आप विवाह के बाद, तब आप संसार में प्रवेश करोगे। फिर 25 वर्ष तक, 26 वर्ष से लेकर तो आप 50 वर्ष तक
25 वर्ष तक संसार करना चाहिए, उसके भीतर कोई संबंध नहीं, उसके भीतर कोई संबंध नहीं, उसके बाद में वानप्रस्थ होता है। इसके भीतर उन्होंने कहा है कि सात्विक, सुसंस्कृत, संयमशील और विकसित बुद्धि के मुमुक्ष साधकों के भीतर प्रजातंतुओं का व्यवच्छेद हो नहीं सकता है। इसलिए श्रुति स्मृति का उपदेश करने वाले सर्वसामान्य मनुष्यों के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती है। जो होते हैं उनका उपदेश की आवश्यकता नहीं रहती है, उन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उसका जीवन जो होता है, जीवन कर्म भोगात्मकता के दिशा से चलने वाला होता है। उसके स्त्री विषय के 5 ही विषयों का आकर्षण, उसके अनंत प्रकार के सेवन से अनंत आभास का कारण, उसके 5 ही इंद्रियों की तृप्ति, उसके भीतर शरीर रक्षण, उसका अनंत प्रकार का अन्न वस्त्र, उसकी करतूत, उसके कारण उसके मनुष्य उसके भीतर खींचा चला जाता है, उसके भीतर मनुष्य खींचा चला जाता है। और इसी कारण जो होता है समस्त कार्य से मनुष्य ने बड़े ही विचार के साथ करना चाहिए। इसीलिए उसने कहा है कि ब्रह्मचर्य व्रत का परिपालन करने वाला व्यक्ति, ब्रह्मचर्य व्रत का प्रतिपालन करने वाला व्यक्ति किसी के उपदेश की अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, बड़ी ही कठिन बात होती है। वह बात सिर्फ गुरु की सुनेगा, किसी की बात नहीं। बड़े ही ऋषि मुनि थे पहले, अभी तो संसार बड़ा बिगड़ गया है। पहले जो ऋषि मुनि थे वे अपने गांव के बाहर आश्रम रखते थे, वहां पर स्त्रियों का कोई संबंध नहीं रहता था। गुरुवरी रहते थे और उनके शिष्य रहते थे। 25वें वर्ष तक पूर्ण उसको संभालते थे, उसके बाद में फिर उसका विवाह कर देते थे। ये बात थी उनका विवाह। तब ये बात जो थी, किसी की अपेक्षा नहीं करता है, उसका पालन स्वाभाविकता से करता है। मनुष्य जो होता है ब्रह्मचारी, उसका पालन अच्छी तरह से करता है। आचरणीय व्रत होता है, उसके कारण आचरता है और उसकी भावना चित्त के भीतर हमेशा शुद्ध ही रहती है। किसी के कारण वो विचार नहीं करता है और उसका भीतर जो होता है जठर प्रसूत का निर्धारण प्रसवता है, उस कारण क्षुधा तृप्ति, वहां पर उसका आनंद, कोई प्रकार का आनंद नहीं प्राप्त करता है और उसका आनंद नहीं कहता है। क्योंकि भोजन करना है तो फक्त भोजन करना है, हम ये नहीं करते कि स्वादिष्ट भोजन करना है। ब्रह्मचारी व्यक्ति इसका भोजन सिर्फ पेट भरना है, भोजन करने का विचार नहीं। जब आप संसारी बनोगे तो भोजन स्वादिष्ट करो, स्वादिष्ट करोगे। जब तक संसारी नहीं बनोगे तो स्वादिष्ट भोजन नहीं रहता है। ये जो बात है, इसके भीतर अनंत प्रकार के लोग होते हैं। उन्होंने फिर कहा है, जीवन मुक्त पुरुष ब्रह्मचर्य व्रतानुष्ठान के भीतर, उपदेश के भीतर रहने वाला रहता है, उसका ब्रह्मचर्य व्रत रहता है। उसके वहां पर योगारक्षक, अनंत चित्त एकाग्र रहने वाले, चित्त निरोधक के संपादन करने वाले और इच्छा के योगाभ्यास प्रवृत्त रखने वाले मुमुक्ष साधु वहां पर रहते हैं और वहां पर किसी प्रकार का उसे परेशानी नहीं होती है, कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती है। इसीलिए वहां इसके लिए जो कहते हैं कि इस प्रकार के व्रत पालन करने के लिए अनंत प्रकार के, किस प्रकार के व्रत करते रहना चाहिए। योगाभ्यास के प्रवृत्त रहने वाले साधकों के भीतर पालन करने वाला व्यक्ति के 4 प्रकार के साधन करते हैं। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं और ब्रह्मचर्य आश्रम और उचित काल है, फिर गृहस्थाश्रम, उसके भीतर ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके भीतर गृहस्थाश्रम, उसके भीतर ध्येयानुसार उसका गृहस्थाश्रम के भीतर जो होता है, अगर वह ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो ब्रह्मचारी रह सकता है, अगर वह व्यवहारिक संसारी रखना चाहता है तो संसारी रह सकता है। उसके भीतर जो उसके कार्य होते हैं, जब वहां पर कैवल्य साधन करने वाला, गृहस्थाश्रम के भीतर स्वीकार करने वाला व्यक्ति सिद्धि के पीछे, कैवल्य प्राप्ति के साधन के पीछे प्रवृत्त योग मार्ग के प्रवृत्त रहने वाले, अनंत योग अंग के भीतर ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाले रहते हैं और उनका वर्ग गृहस्थाश्रमियों का भी वर्ग दूसरा प्रकार का होता है। गृहस्थाश्रमी मनुष्य भी बड़े विचार के साथ में रहता है। मनुष्य ब्रह्मचारी जो होता है, जैसे मनुष्य ब्रह्मचारी रहता है 25 वर्ष तक,
ऐसे ही मनुष्य ब्रह्मचारी के विचार से ही चलता है। मैंने पहले कहे थे जो नियम है उस नियम से होना चाहिए, अर्थात सुख दुख के भरपूर अनुभव आने के भातर गृहस्थाश्रम के भीतर अनंत प्रकार के वैरस्य, उसके भीतर पत्नी के भीतर, उसके भीतर अनंत प्रकार के वैराग्य के अभाव से वह संन्यास आश्रम को, वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लेता है। मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम धारण कर लेता है, और इसी कारण जो होते हैं अनंत प्रकार के लोग होते हैं। और इसके भीतर उसने कहा है कि प्रिय, मोह, प्रमोद और उसके 3 प्रकार के कारण कहे हैं। इसी कारण 3 प्रकार के कारण बहुत कहे हैं। और इष्ट वस्तुओं के भीतर दर्शन के अंतकरण आनंद निर्भाव और उसकी प्रिय वस्तु होती है। जो भी वस्तु प्रिय होती है, आनंद निर्भाव के कारण वस्तु प्रिय होती है, वह वस्तु प्राप्त होती है, उसका आनंद मोद ही वहां पर वस्तु पालन का प्रत्यक्ष भोग भोगने वाला प्रमोद वृत्ति होती है। जब वहां पर देखिए प्रिय, मोद और प्रमोद, प्रिय वस्तु होती है, उसके भीतर वहां पर मोद, वहां पर देखिए ये वस्तु बड़ी अच्छी लगती है, प्रिय है, परंतु ये मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मिल गई तो उसको मोद कहते हैं। और इसके भीतर ये प्रिय वस्तु मिल गई तो मेरी ही रहेगी, इसका अर्थ प्रमोद होता है। कहते हैं मोद, प्रिय, मोद और प्रमोद, इस प्रकार की 3 प्रवृत्तियां रहती हैं। और इन 3 प्रवृत्तियों के भीतर उसने ये कहा है कि अनंत प्रकार के सुख और दुख, वहां पे संयम और बहुत प्रकार के साधन विचार युक्त धारण करते रहना चाहिए। प्रिय वस्तु जो होती है, किस चीज को प्रिय मानना चाहिए, किस चीज को प्रिय मानना चाहिए, कौन सी वस्तु प्रिय मानना चाहिए? हाँ, कौन सी वस्तु प्रिय मानना चाहिए? नहीं, ब्रह्म। गुरु से ब्रह्म प्राप्त होता है। गुरु के स्वरूप में मिल जाओ तो गुरु का स्वरूप ब्रह्म हो जाता है। अर्थात ब्रह्म प्राप्ति सबसे बड़ी प्रिय वस्तु होती है। परंतु मनुष्य अप्रिय वस्तुओं के पीछे भटकता रहता है, मनुष्य अप्रिय वस्तुओं के पीछे भटकता रहता है, और इसी कारण मनुष्य प्रिय वस्तु का विचार नहीं कर पाता है, प्रिय वस्तु का विचार नहीं कर पाता है। और फिर वहां मोद, बड़ा ही आनंद लग रहा है, शादी हो गई बड़ा ही आनंद लग रहा है, लड़का हो गया तो बड़ा ही आनंद लग रहा है, लड़के की शादी हो गई तो बहुत बड़ा आनंद लग रहा है। ये जो आनंद है ये मिथ्या है, कुछ काम का नहीं होता है। हाँ, और इसके भीतर हमें ऐसा लगता है प्रिय वस्तु का, जो प्रिय होती है सत्य प्रिय, प्रिय वस्तु जो होती है, अत्यंत प्रिय जो वस्तु होती है, सबसे बड़ा। देखिए एक बार कहते हैं कि एक बार बंदरनी थी एक बार, वहां पर राजा अकबर ने कहा कि सबसे बड़ा बंदर को प्रिय अपना बच्चा रहता है। बीरबल ने कहा नहीं रहता है। बीरबल ने कहा कि बच्चा उसको प्रिय नहीं है। उसने कहा कि कमाल है, देखिए अपनी माता जो रहती है, अपनी माता भी अपने बच्चे को हमेशा कलेजे से नहीं लगा सकती। बंदर में कितनी बड़ी प्रेम वाली होती है कि बच्चे को कलेजे से लगा के रखती है बच्चे को कलेजे से लगा के रखती है। उसने कहा कि नहीं अकबर बादशाह, ये बात गलत है, तो सही करके बताओ। उसने कहा कि ठीक है, ठीक है। अकबर बादशाह ने क्या किया मालूम है? अकबर बादशाह सामने खड़े रहे। सामने एक हौद थी, बड़ी हौद थी, वहां पर पानी भरना शुरू किया। बंदर ने वहां पर बच्चा था उसका, और बंदर ने वहां पर धीरे धीरे पानी ऊपर बढ़ता गया। धीरे धीरे क्या किया मालूम है? उसने उस बच्चे को अपने कलेजे से लगाया। फिर उसने कहा कि पानी और बढ़ता गया। उसने कहा नहीं, बच्चे को अपने कांधे पर रखना चाहिए। फिर बच्चे को कांधे पर रख दिया। फिर उसने कहा पानी और बढ़ाया। अकबर ने कहा कि और क्या कर रहे हो, देखो सही क्या होता है। उसके आगे क्या होता है? धीरे धीरे बच्चे को अपने सर पे लगा दिया।
सर पे लगा दिया। फिर उसने कहा कि नहीं, अब बहुत कठिन है, मैं सोच रही थी कि मैं बच जाऊंगी। उसने कहा कि नहीं, मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, ये बच्चे को छोड़ो। उसने क्या किया, बच्चे को अपने कदमों के नीचे रख दिया, पैरों के नीचे बच्चे को रख दिया, और जैसे उसके ऊपर, सर के ऊपर छलांग ली और बाहर कूद गई। उसने कहा कि बोलो, बच्चा प्रिय था या कौन सी चीज प्रिय थी? सबसे बड़ी प्रिय आत्मा होती है। मनुष्य जो होता है उसको प्रिय आत्मा ही होती है, संसार में प्रिय आत्मा ही होती है। परंतु इसकी खबर कब होती है मनुष्य को? जब तक हम मृत्यु की शैया पर नहीं पहुंचते तब तक खबर नहीं रहती, किसी को खबर नहीं रहती। मनुष्य को अपनी खबर रहती ही नहीं है, और उसकी खबर जब मृत्यु के बिल्कुल पास खड़ा रहता है। कभी कभी तो बहुत से लोगों को उसकी खबर भी नहीं रहती। अगर कोई समझदार हो, ज्ञानी हो, तो कहता है कि भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो। तब वो कहता है कि आत्मा की खबर कर रहा है, परंतु क्या होता है? उसका उपयोग होता नहीं है, कुछ भी उपयोग नहीं होता है। उसका उपयोग जो होता है अंत समय में, उसका उपयोग नहीं। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया नहीं, उसका उपयोग होता ही नहीं है। अच्छे दिन तो पीछे चले गए, फिर क्या होता है? इसका कारण यह होता है कि जब अपनी आत्मा पहचान आती है तब मृत्यु की शैया पास होती है। परंतु जो मनुष्य हमेशा अपनी आत्मा में हमेशा लीन रहता है, उसको ही आत्मा प्राप्त हो सकती है, सबको प्राप्त नहीं हो पाती है। आत्मा में हमेशा लीन वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसीलिए उसने कहा है कि अनंत प्रकार की जो उपयोग होते हैं, जो कार्य होते हैं, ब्रह्मचर्य का कारण जो उसका होता है, यथावत पूर्व पालन करते रहना चाहिए। और उसके अनंत प्रकार के प्रेक्षण रूपी जो कार्य होते हैं, अनंत प्रकार के जो कार्य हैं, उसके भीतर जो भी संसार है उसको दुर्लक्ष्य करते रहना चाहिए। और इसके भीतर उसने कहा है कि इसका उपयोग नहीं करता हूं मैं, जब उसने कहा है ये जो स्त्रियों के सामने पढ़ने की चीज नहीं है, इसलिए मैंने उसको कोई भी प्रवचन नहीं किया है। इसके पीछे जो स्त्रियों का योग्य मान रखता है, जो स्त्रियों का मान सम्मान रखता है, सर्व देवता उसके आनंद के भीतर सम्मिलित रहते हैं, समस्त देवता उसके भीतर रहते हैं। जो स्त्रियों का सम्मान करता है, समस्त देवता उसके आनंद के भीतर रहते हैं। और उसके मान, जिसके भीतर मान रखता नहीं है, उसके भीतर क्रिया कितनी भी प्रकार की अच्छी क्रिया हो, उसे कोई भी प्रकार की सम्मानता नहीं प्राप्त होती। अर्थात जो मनुष्य स्त्रियों का सम्मान करता है, देखो स्त्रियों की सम्मान की धारणा मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, माता ही उसको कहना चाहिए। उसी रूप से जो स्त्रियों का सम्मान करता है, उसके भीतर समस्त देवता उसके पास रहते हैं। और जो मनुष्य उसके भीतर गलत कार्य करता है, वहां उसके समस्त कार्य विफल हो जाते हैं। इसके लिए उसने कहा है कि 10 उपाध्याय, अनंत प्रकार के आचार्य और अनंत प्रकार के जितने भी श्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं, उनके अत्यंत सबसे बड़ा पिता होता है और उसकी माता होती है। माता और पिता होते हैं, इसलिए तो कहा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो, फिर आचार्य देवो भव। पहले पिता कहा है कि माता कही है? माता। बिल्कुल माता कही है, मातृदेवो भव, क्योंकि सबसे पहले अधिष्ठान माता को दिया है, माता को दिया है, पिता को नहीं। ये बात सोचने वाली बात है।
क्योंकि सम्मान माता का किया जाता है, क्योंकि माता के भीतर समस्त देवताओं की कृपा होती है। माता के भीतर समस्त देवताओं की कृपा होती है, इसी कारण समस्त देवी देवता माता के भीतर प्राप्त होते हैं। इसी कारण उसने कहा है कि जब स्त्रियां अनेक श्रेष्ठ गुण वाली होती हैं, सबके भीतर मट्टी मोल होती है और उसके मूर्खता का अवगुण उसके अंग के भीतर रहने के कारण उसके भीतर कहते हैं कि मूर्खता का स्वरूप हो जाता है। स्त्रियों का बहुत स्वभाव होता है। अब देखिए, स्त्रियों के चरित्र इस पे नहीं कहते हैं, ग्रंथ में बहुत है, इसका बहुत है, इसका अर्थ में वर्णन नहीं करूंगा। स्त्रियों के चरित्र इस प्रकार होते हैं। स्त्रियों के चरित्र, मनुष्य जो होता है, मनुष्य भी बदमाश होता है। स्त्रियां बदमाश नहीं रहती क्या? स्त्रियां बदमाश नहीं रहती? सोचो, स्त्रियां भी बदमाश रहती हैं। स्त्रियां उल्टा होती हैं और उल्टा के कारण सबसे बड़ा दोष होता है। स्त्री उल्टा होती है। देखिए, स्त्रियों के 4 प्रकार होते हैं। कितने? हाँ, 4 प्रकार। 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। पद्मिनी, पद्मिनी स्त्री जो होती है, बड़ी सुंदर और सबसे बड़ी संसार करने वाली, समस्त लोगों को अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली पद्मिनी, लक्ष्मी के जैसी पद्मिनी। जो दूसरी कामिनी होती है, कामिनी स्त्री होती है, हमेशा कामरत रहने वाली, पर पुरुषों से संबंध रखने वाली कामिनी होती है। पर पुरुषों का संबंध बड़ा ही लगाव रहता है उस स्त्री को, उस स्त्री को कामिनी कहते हैं। शंखिनी, शंखिनी नाम की स्त्री जो होती है, हर व्यक्ति के साथ में बड़ी ही चुगलखोरी करती है। किसी के बात को झगड़ा लगा देगी, किसी का कुछ कर देगी, किसी का कुछ बखेड़े खड़े करती है। शंखिनी स्त्री होती है। और डंकिनी, डंकिनी स्त्री ऐसी होती है। डंकिनी स्त्री कैसी होती है, विचार करो। डंकिनी स्त्री पुरुष को, अपने पति का नाश करके दूसरे पुरुष को लेकर फना हो जाती है। हाँ, उसको डंकिनी कहते हैं। अपने कुल का विनाश करके भाग जाती है। पद्मिनी, कामिनी, शंखिनी और डंकिनी 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। उसके सबसे बेहतर जो स्त्री होती है, सबसे सुखशीलता वाली, समाधान पूर्वक स्त्री होती है, पद्मिनी स्त्री होती है। पद्मिनी स्त्री होती है। बाकी जो स्त्रियां होती हैं उसका विचार मत करो। और ये कहा है, माँ, बहन, बेटी और इनकी तुल्य अवस्था की स्त्रियों का संबंध उसके भीतर बैठना नहीं चाहिए। जो माँ, बहन, बेटी, उसके साथ में कभी भी एकांतता में नहीं बैठना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। संसार में बहुत बड़े कार्य होते हैं, बहुत बड़े बड़े गलत गलत कार्य होते हैं। इनके विचार में नहीं प्रकट करूंगा। नासिक के अंदर का 5-6 साल पहले की बात है। नासिक में क्या हुआ, एक बार नासिक के लोकमत में पेपर में आया था कथा, बेटा अपनी मां से, विचार करो, अपनी मां से, सबसे बड़ी गलत बात है। अपने बेटे से उसने कार्य करवाया और शराब पीकर आता था। उसके बाद में उसने बहुत परेशान हो गई थी माता जी। उसने क्या किया, घासलेट लेकर उसको जला दिया बेटे को, और उसने कहा कि मैं अपने बेटे की हत्यारी हूँ, मैंने अपने बेटे की हत्या की है, मुझे एक काम कर दो, मुझे फांसी दे दो। ये पेपर में बात कही थी। और बहुत से संसार में बहुत से लोग हैं। बहन, बहन का तो बहुत बड़ा संसार है। मुसलमान धर्मों में तो बहन को
विचार करो, सोचने वाली बात है। बहन से शादी कर लेते हैं लोग, विचार करने वाली बात है। और दूसरी बेटी से भी गलत व्यवहार कर देते हैं लोग, बेटी से भी गलत व्यवहार करने वाले लोग होते हैं। इसीलिए ब्रह्मचारी व्यक्ति ने कभी भी माँ, बहन और बेटी के साथ में एकांत में नहीं बैठना चाहिए, कभी भी उसके पास नहीं बैठना चाहिए। उसके इंद्रिय उसके भीतर बलवानता के कारण उसके कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इन चीजों से हमेशा बचना चाहिए। अर्थ ये है, एक सोचने वाली बात है, माँ, बहन और बेटी, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन, इसको हम मानेंगे तो दूसरे की बहन तो क्या अपनी बहन नहीं है? सोचो, दूसरे की बहन अपनी बहन नहीं है, दूसरे की बेटी अपनी बहन अपनी बेटी नहीं है, दूसरे की माँ अपनी माँ नहीं है। इसका विचार करना चाहिए। इसका विचार नहीं करोगे तो हमेशा मूर्ख रहोगे। इसका विचार करते रहना चाहिए। इसके भीतर उसने कहा है, प्रेक्षण, स्मरण और कीर्तन समस्त जो होते हैं, 3 दोषों के भीतर निश्चितता से स्त्रियों के भीतर सर्गी नहीं करना चाहिए। प्रेक्षण, स्मरण और कीर्तन, इन 3 बातों से हमेशा अपना कार्य अलग रखना चाहिए। प्रेक्षण, इसका मतलब जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, प्रेक्षक होते हैं, तब स्त्री के पास में बैठकर अपने नाटक बिटक नहीं देखना चाहिए। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। ये ब्रह्मचारी की बातें हैं, व्यभिचारी की नहीं, ब्रह्मचारी की बातें हैं। प्रेक्षण जो होता है वहां पर कभी भी स्त्रियों के साथ में नहीं बैठना चाहिए। दूसरा, स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण करते हो, स्त्री पास में नहीं होना चाहिए। अगर देखो स्मरण करते हो, हाँ एक बात है, अपनी पत्नी हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं, अपनी पत्नी हो तो उसमें कुछ भी हर्ज नहीं, यह बात है। जो स्मरण होता है वहां पर अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो वहां पर अगर अपनी पत्नी हो तो उसे कोई भी पाप नहीं है, परंतु दूसरी कन्या, दूसरा संबंध है तो वहां पर कभी भी स्मरण नहीं करना चाहिए, ध्यान नहीं करना चाहिए, वहां पर ध्यान नहीं करना चाहिए। और कीर्तन, कीर्तन का मतलब नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, विठल विठल विठल, ऐसे नाम सुमरण करते हैं। अगर स्त्री आ गई तो उस वक्त आपका लक्ष्य वहां चला जाएगा, आपके सुमरण में कुछ भी उपयोग नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा, उसका जो नाम संकीर्तन बिल्कुल डूब जाएगा। और इस प्रसंग से स्त्रियों के हास्य प्रकार के, विनोद प्रकार के जो कार्य होते हैं, उस कारण अनंत प्रकार के स्त्रियों के कारण जो मनुष्य, ये देखिए अगर कोई ध्यान करता हो, स्त्री हंसने लग गई तो आपका ध्यान लगेगा क्या? आपका ध्यान लगेगा? लग नहीं सकता है। आप सुमरण करते हो, नाम स्मरण करते हो, तो सुमरण करते समय स्त्री का कोई बातचीत हो गई तो बिल्कुल आपका ध्यान नहीं लगेगा। इसीलिए वहां से हास्य विनोद करने से, उससे बचना चाहिए। उसी कारण अनंत प्रकार के स्त्री दाक्षिण्य से जो अनंत प्रकार के लोग होते हैं, उसके अनंत प्रकार के सम्मेलन, नाटक, सिनेमा समारंभ के भीतर वहां पर हमारा संभाषण नहीं होना चाहिए। सिनेमा बंद नहीं है, सिनेमा बंद नहीं है, स्त्रियों के साथ में नहीं, लेकिन आप ब्रह्मचारी नहीं हो, आप ब्रह्मचारी नहीं हो, ये ब्रह्मचारियों की बात है, ये लक्ष्य ब्रह्मचारियों के लिए है। जो ब्रह्मचारी नहीं उसके लिए कुछ भी नहीं है। तब ये बातें कही हैं, जो ब्रह्मचारी नहीं है उसके लिए कहा है
सामान्य बात कही, दूसरों के लिए नहीं। इस प्रकार की जितनी क्रियाएं होती हैं, गुह्य भाषण, अगर किसी से बात करना है तब खुल के बात करो, अगर बात किसी से करते हो तब छुपकर बात नहीं करना चाहिए। स्त्रियों से जो ब्रह्मचारी व्यक्ति होता है उसने छुपकर बात नहीं करना चाहिए। अगर खुलेआम बात कर सकते हो उसमें कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं। दूसरी बात, गुह्य भाषण उसके साथ नहीं होना चाहिए, उसके भीतर संकेत की भाषा नहीं होना चाहिए, संकेत वाली भाषा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बातें नहीं होना चाहिए, ये बातें नहीं होना चाहिए। संकेत वाली भाषा हम मुंह से नहीं कहते हैं, ये बात नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं चलती हैं, और इसीलिए संकेत वाली भाषा नहीं होना चाहिए। अध्यावसाय, यह बहुत बड़ा दोष है। इसके भीतर एकांत के वहां पर कोई भी स्थान, किसी से वहां पर संपर्क नहीं रखना चाहिए। एकांत अध्यावसाय, अध्यावसाय वहां पर स्त्रियों के बीच में जो होता है, किसी से वहां पर अध्यावसाय नहीं करते रहना चाहिए। अगर हम बैठे हैं, अकेली स्त्री है और मैं जाकर बैठ गया हूं, बहुत बड़ी गलत बात है। हाँ, अगर 10-12 स्त्रियां हो तो कोई बात नहीं, 10-12 स्त्रियां हो तो कोई बात नहीं, अकेले नहीं बैठना चाहिए, अकेले नहीं, अध्यवसाय उसे कहते हैं। और क्रिया निवृत्ति, उसका अर्थ क्रिया निवृत्ति अर्थात जो होता है, इसका 8वां दोष होता है, और इसी के भीतर क्रिया निवृत्ति ब्रह्मचर्य की राख रंगोली नष्ट कर देती है। अर्थात क्रिया निवृत्ति मतलब संभोग के भीतर पड़ जाना, ब्रह्मचारी का नाश कर देना, और इसी के भीतर समस्त संसारी लोग जो होते हैं इसी कारण नष्ट हो जाते हैं। और योग अभ्यास के प्रवृत्त करने वाले सपत्निक जो होते हैं, सपत्निक संसारी जो होते हैं, उनके वहां पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते कैसे, किस प्रकार करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत कैसे करना चाहिए, समाप्त, कोई बात नहीं, किस प्रकार करते रहना चाहिए, इसका अवश्य विचार करते रहना चाहिए। किस प्रकार ऋषि, देव, पितृ और इसका अनंत साधना के भीतर हमने उसका विचार करते रहना चाहिए। संसार के बीच ब्रह्मचर्य जो होता है उसका हमेशा स्वीकार करते रहना चाहिए। ये जो बातें हैं इसका पूर्णतः से मैं वर्णन नहीं करूंगा, इसलिए संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष का संयोग होना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए वहां पर ब्रह्मचर्य का व्रत वहां पर नहीं रहता है। जो ब्रह्मचारी नहीं रहते हैं, ब्रह्मचारी के व्रत के लिए नहीं, ब्रह्मचारी जो संसारी होते हैं उनके लिए। और पति पत्नी के स्वभाव का उत्तम संयोग होने पर परस्पर अतिरिक्त संभोग वाली स्त्री अनुकूलता से आतुरता होती है, और उसके भीतर सुग्रास अन्न भरपूर भूख उसका उपयोग होता है। अन्य प्रकार के अनंत प्रतिबंध करने के भीतर जब वहां दूसरा कोई नहीं रहता है, तब वहां पर तीसरे प्रहर के अंदर जब अपना सहगम होता है, इस यही उपवास रहता है, इसी का उपवास अर्थ होता है। तीसरे प्रहर के अंदर जो होता है सहगम होना चाहिए। इसके भीतर जो कहते हैं उसके भीतर लक्षण जो होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति के भीतर गृहस्थाश्रम मनुष्य ने हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना चाहिए। प्रतिकूल जो मनुष्य होते हैं, नियम के भीतर चलने वाले जो होते हैं, वो हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत की मर्यादा रखना चाहिए। और इसी का कारण ये होता है, ये हम कल के दिन देखेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण